अगर आप लोग का बजट है 10-11 हज़ार के आसपास का एंड आप लोग लेना चाहते हो कोई नॉन चाइनीज फोन या फिर आप लोग कोई इंडियन ब्रांड की तरफ से फोन लेना चाहते हो, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लावा वर्सेस माइक्रोमैक्स की, क्योंकि दोनों ही ब्रांड आपको इंडियन मिल जाती है एंड दोनों की आपको काफी सही फोन मिल जाते हैं, लावा Z6 एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं दोनों फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं एंड बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से, एंड मैं होता तो मैं इन दोनों में से कौन सा फोन पिक करता है, ये सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले लावा Z6 वर्सेस माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एंड बताने वाला हूँ कि आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है। तो अगर आप लोग की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, दोस्तों के तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चल लेते अपने लावा Z6 के डिस्प्ले एंड डिजाइन की तरफ। तो इधर आप लोगों को 6.51 इंचेस का HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है जो आपको बैक मिलते हैं, प्लास्टिक के मिलते हैं। बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे एंड बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। वही चलते अपने माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ। तो इधर आपको हल्की सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। तो अगर आप लोगों को गेमिंग वगैरह एंड बड़ी डिस्प्ले वगैरह ज्यादा पसंद है देन आप लोगों को इस फोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो इधर आप लोगों को 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस का, तो इधर आपको एक कमाल की चीज मिलती है। इधर आपको फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, वही पंच होल के साथ। तो ये चीज काफी प्यारी हो जाती है, ट्रेंडी फोन आपको लगता है एंड पंच होल वगैरह में मतलब अच्छा फोन लगता है एंड मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वगैरह भी आपको काफी कमाल का मिलता है एंड दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। वही बात की जाए बैक की, तो बैक आपको प्लास्टिक की मिलते हैं। बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे मिलते हैं एंड बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो वही चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने लावा Z6 के साथ। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात की जाए सेल्फी की तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अंडर 10,000 के हिसाब से ऑन पेपर इधर आपको काफी तगड़ी सेल्फी मिल जाती है 16 मेगापिक्सल की। वही चलते अपने माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ। इधर आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं। इधर आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है, आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, प्लस 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड इधर भी आपको बराबर सेल्फी मिल जाती है, 16 मेगापिक्सल की इधर आपको सेल्फी मिल जाती है एंड इसका आउटपुट काफी सही आपको मिलता है। मैंने यूज करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लावा Z6 मैंने यूज नहीं करा तो उसके बारे में बता नहीं सकता। ऑन पेपर उसका नंबर भी अच्छा है, बट जिसका मैंने यूज करा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का, तो उसकी सेल्फी एंड कैमरा वगैरह काफी अच्छा है, पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। वहीं चलते लावा Z6 के प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ। इधर आपको प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सही प्रोसेसर बोलूंगा, एवरेज से थोड़ा सा ही नीचे बोलूंगा। तो इधर आपको मिलेटा की 335 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, पावर VR G8320 का आपको GPU मिल जाता है। वहीं चलते अपने माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ। प्राइस के हिसाब से OP प्रोसेसर मिल जाता है, मतलब आपको प्राइस के हिसाब से जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली उधर आपको कोई भी शिकायत दिक्कत नहीं होने वाली। इधर आपको मिलेटा हीलियो G85 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिल जाता है। मतलब गेमिंग वगैरह कर लो, एडिटिंग वगैरह कर लो, अपने प्राइस के हिसाब से आपको कोई शिकायत इशू वगैरह नहीं होने वाला। वही चलते अपने लावा Z6 के बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। तो इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप C का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 10 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 10 वोट का ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। वही बात की जाए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की, तो इधर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप C का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 18 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 18 वोट का ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वही बात करते हैं लावा Z6 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इधर आपको ज़ायरो का कोई भी सेंसर नहीं मिलता एंड इधर आपको कंपास का भी कोई भी सेंसर नहीं मिलता एंड ये फोन आपका वाइल्ड L3 सर्टिफाइड है, L1 सर्टिफाइड भी नहीं है। वही बात की जाए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, सारे सेंसर वगैरह मिल जाते हैं। चाहे बात आप ज़ायरो की कर लो, कंपास वगैरह की कर लो, आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, डेडिकेटेड बटन इधर आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट के लिए, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग मिल जाती है एंड इधर आपको LPDDR4 रैम टाइप मिल जाती है। एंड वैसे तो ये फोन भी आपको वाइल्ड L3 सर्टिफाइड मिलता है, L1 आपको ये भी नहीं मिलता। वही बात की जब वेरिएंट एंड प्राइस की, तो लावा Z6 के अंदर आपको 6GB रैम 64GB रोम मिल जाते हैं 10,000 के प्राइस पे। एंड बात कीजिए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की, तो इधर आपको 4GB रैम 64GB रोम मिल जाते हैं 11,000 के प्राइस पे। तो रैम थोड़ी सी आपको बेटर मिलती है लावा Z6 के साथ, क्योंकि 10,000 के प्राइस में आपको 6GB की रैम मिल जाती है। वैसे हम लोगों ने कंपेरिजन करा है लावा Z6 एंड पोको M2, क्योंकि दोनों फोन में आपको 6GB की रैम मिल जाती है 10,000 के प्राइस के अंडर। तो अगर आपको वाली वीडियो देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो। वैसे अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो एंड तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।
तो अभी ना आप लोगों को स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस वगैरह तो पता चल गया होगा, बट स्टिल आप लोगों के माइंड में ऐसे ना कंफ्यूजन होगी कि भाई मेरे को कौन सा फोन लेना चाहिए। तो अभी उसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं एंड आपको दोनों ही फोन के प्लस पॉइंट बता दो कि कौन सा फोन कहाँ पर बाजी मारता है। एंड अगर आप लोग की ये रिक्वायरमेंट है तो इस फोन के साथ जानी चाहिए, एंड अगर आप लोग की ये रिक्वायरमेंट है तो आपको इस फोन के साथ जाना चाहिए। तो इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं अपने लावा Z6 के अंदर आपको कौन कौन से प्लस पॉइंट मिलते हैं। तो अगर आप लोग को गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन चाहिए देन आप लोग लावा Z6 की तरफ जा सकते हो। 6GB रैम चाहिए, एंड अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए जो आपके हाथ में ईजिली आ जाए देन आप लोग लावा Z6 की तरफ जा सकते हो। वरना आपको ऑलमोस्ट सभी एक्सपेक्ट के अंदर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आगे मिल जाता है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे ना भाई मैं इन दोनों में से कौन सा फोन परचेज करता, तो मैं इधर आपको यही बोलता कि मैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को परचेज करता। 11,000 के प्राइस में ना भाई बेस्ट फोन आपको मिल जाता है। मतलब अगर आप नॉन चाइनीज फोन भी देखते हो ना कि मतलब नॉन चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अगर आप ऐसे भी देखते हो कि चाइनीज से कंपटीशन के उसमें भी, तब भी आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 काफ़ी तगड़ा फोन मिल जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये मतलब इंडियन ब्रांड है तो इसको ज़्यादा प्रमोट करो, नहीं, वो चीज़ें अलग है, बट स्टिल अगर आप इसको चाइनीज़ फ़ोन से भी कंपेयर करते हो ना इन नोट 1 को, देन तब भी आगे निकल जाता है काफ़ी सारे चाइनीज़ फ़ोन से। तो ये सीन अगर आप चाइनीज़ देखते हो कि चाइनीज़ से कंपटीशन का देखते हो तब भी आगे निकलता है, एंड अगर आप एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इसके जैसा कोई और है ही नहीं। सही पकड़े हैं। तो अभी बात करते हैं भाई अपने माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के अंदर आपको क्या क्या प्लस पॉइंट मिलता है। तो इधर आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, तो आप कंटेंट वगैरह देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। पंच होल वगैरह मिल जाता है, फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है, तो ये चीज़ भी कमाल की हो जाती है। एंड कैमरा वगैरह की बात करें तो इधर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो आपकी ज़्यादा डिटेल वगैरह कैप्चर करने वाला है। उसी के साथ इधर आपको मैक्रो शॉट मिल जाता है, ज़्यादा बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है। G85 गेमिंग वगैरह कर लो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एडिटिंग वगैरह कर लो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड उसी के साथ इधर आप लोग को फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का, एंड आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। रिवर्स चार्जिंग वगैरह मिल जाती है, सारे सेंसर मिल जाते हैं। ज़ायरो वगैरह की बात कर लो, कंपास वगैरह की बात कर लो, आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ इधर आप लोग को डेडिकेटेड बटन भी मिल जाता है गूगल असिस्टेंट के लिए। मैं यूज़ नहीं करता, मतलब मेरे फ़ोन में होता तब भी मैं इसे यूज़ नहीं करता, बट स्टिल ऑप्शन है तो बेटर चीज़ है। बट हाँ बताओ अगर आपके फ़ोन में हो ऐसा बटन, मतलब डेडिकेटेड बटन गूगल असिस्टेंट के लिए, एंड अगर है तब भी आप लोग इसको यूज़ करते हो नहीं करते, चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो अगर आपको मैं क्लियर बात बोलूँ, अगर आपको 6GB की रैम चाहिए एंड आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, ये कुछ इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि माइक्रोमैक्स के फ़ोन में भी आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है जो आपको ऑलमोस्ट गोरिल्ला ग्लास 3 के बराबर ही मिलती है। तो अगर आप लोगों को एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए एंड अगर आप लोगों को 6GB की रैम चाहिए देन आप लोग लावा Z6 की तरफ जाओ। वरना अगर आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट हो इन दोनों चीज़ को छोड़ के देन आप लोग माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ बिल्कुल चले जाओ। मैं होता तो मैं खुद माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ जाता। 11,000 के प्राइस पे काफ़ी तगड़ा फ़ोन आपको मिल जाता है। मज़ा आया। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको दोनों फोन में से मतलब कौन सा फोन ज़्यादा पसंद है, आप लोग कौन सा परचेज करने वाले हो, ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। फिर किसी बढ़िया ओपी वीडियो बने, तब तक के लिए बाय बाय।